नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा ब्लॉग आधारित है आलू। आलू की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, आज मैं सब कुछ स्पष्ट करूँगी। आलू सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, कैसे, विशेष तथ्यों के साथ, और साथ ही आलू की स्वादिष्ट रेसिपी भी प्रस्तुत करूँगी। आज मैं आलू के विषय में उन सारे तथ्यों को स्पष्ट करूंगी जिनके बारे में अब तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आलू से लगभग सभी सब्जियों का गहरा संबंध है। आलू के बिना किसी भी सब्जी की कल्पना करना बहुत कठिन है हमारे देश में। इसकी देखरेख लगभग साल भर तक के लिए की जाती है ताकि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। किसान भाई हर संभव यही प्रयास करते हैं कि इसकी कीमतों में भारी गिरावट के साथ बेची जाती है, लेकिन हम तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी जाती है कि इसे खरीदना कठिन हो जाता है। इससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। इसी कारण हमारे देश में किसान निर्धनता का शिकार हो रहे हैं और आत्महत्या जैसी स्थिति के लिए बाध्य है। इनसे जो कच्चा माल खरीदा और बेचा जाता है वो बड़े वर्ग के व्यापारिक संगठनों की मिलीभगत चाल होती है, जो कि मनचाही पैसा को बढ़ाकर शहरों में, गांवों में, बाज़ारों में बेची जाती है। सारे मुनाफे का हकदार यही व्यापारिक संगठन के लोग होते हैं। इन व्यापारिक संगठनों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया, जो कि अति आवश्यक है। इनके लिए आज तक किसी नए नियमों और सिद्धांतों को संसद में अब तक कोई नया कानून क्यों नहीं पारित किया गया। देश के हित को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही आवश्यक हो गया। ये तथ्य विचारणीय योग्य है। किसी न किसी को यह ठोस कदम उठाना ही होगा, नहीं तो किसान भाइयों के उन अधिकारों का हरण ये व्यापारिक संगठन बड़ी ही आसानी से अधिकारवश छीन रहे हैं। किसानों के लिए अपने परिवारों के पालन पोषण हेतु 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना प्रतिदिन के लिए एक समस्या बनती जा रही है। फिर देश कैसे समृद्ध और संपन्न हो सकता है, जब भारी मात्रा में अन्न को उपज करने वाला किसान ही दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो, तो हमारी संपन्नता किसी भी प्रकार फलीभूत कैसे हो सकती है। यह संभव ही नहीं हो सकती। हमें ही उनके पैदावार को बढ़ाना होगा, उनके हौसले को बुलंदी तक पहुंचाना होगा, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि अब किसान भाइयों के साथ ये अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। ऐसी गलती अब कदापि नहीं होगी। उनकी खुशहाली को हमें ही ध्यान में रखना होगा। आलू ही या अन्य उपज, उनकी मेहनत का पूरा पैसा उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरी इस तथ्य को भारत देश के नए प्रधानमंत्री सर्वथा आदरणीय और उत्कृष्ट कर्मों के द्वारा चयनित नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी तक, जन जन तक लोगों के द्वारा इस बात को फैलाई जाए, जो कि उनका यानी भारत देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हों, क्योंकि ये तथ्य किसानों की उन अधिकारों का है जिनको बलपूर्वक उनसे छीना जा रहा है। इस भाव से मेरा कोई निजी संबंध नहीं है। उन निर्धन और विवश किसानों से मेरा दूर दूर तक कोई निजी संबंध बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मानवता के दृष्टिकोण से इस भाव को मैंने अभिव्यक्त किया है। इस प्रसंग की पुष्टि करना अति आवश्यक हो रहा था मेरे लिए। अतः मेरी भारत देश के प्रधानमंत्री सर्वथा आदरणीय उत्कृष्ट कर्मों के द्वारा चयनित नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी से अनुग्रहवश गुजारिश है कि वो मेरी इस भूल चूक तथ्य पर अपने विचार अवश्य रखें। अब रही आलू में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात, जो अब तक आपने सोचा भी नहीं होगा। आलू में पाए जाने वाले जरूरी पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को प्रतिदिन होती है, जिसकी जानकारी हमारे अनुसंधान तत्ववेत्ताओं विद्वानों को पहले से ही प्राप्त थी,
तभी इसकी यानी आलू को हमारे दैनिक भोजन में सम्मिलित करने की प्रधानता दी गई, जो कि सर्वथा मान्य हो गई। आलू हमारे शरीर के भीतर उन दायित्वों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रतिरक्षा शक्ति के जीवाणुओं को असीम ऊर्जावान बनाने के साथ ही उन्हें दीर्घायु बनाने हेतु पूर्णतः सक्षम है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में मौजूद सेल्स प्रक्रिया जो कि टूटते बिखरते हैं, उन्हें बड़ी ही कारीगरी से जोड़ने का कार्य बड़ी ही आसानी के साथ करता है, जो कि सत्यता से परिपूर्ण है। आलू की स्वादिष्ट रेसिपी के लिए आइए मैं आपको सामग्री दिखाती हूँ। हमने 300 ग्राम तक उबले आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक छोटे टुकड़ों में मैंने काटी हूँ। मैं 1 से 2 चम्मच देसी घी ली हूँ। 3 से 4 टमाटर को मैंने बारीक काटा है। साथ ही मैंने थोड़ी सी अदरक को भी बारीक काटी हूँ। 3-4 हरी मिर्च, इसे मैंने बारीक काटा है। थोड़ी सी धनिया पत्ती को भी मैंने साफ करके काटा है और छोटी आधी चम्मच हमने जीरा लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने छोटी आधी चम्मच जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च ली है, जिसे मैं पीसूँगी। अब हमने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। साथ ही मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घी के हल्का सा गर्म होने पर मैं जीरा का तड़का डाल रही हूँ। घी मेरा गर्म हो गया है। अब मैं जीरा का तड़का डाल रही हूँ। जीरा के हल्का सा सुनहरा होने पर मैंने अदरक जो बारीक कटे हुए थे वो मैं डाल रही हूँ। साथ ही मैं हरी मिर्च को भी जो मैंने बारीक काटा था वो भी मैं डाल रही हूँ। दोनों को मैं हल्का सा सुनहरा होने तक भूनूंगी। मेरे अदरक और हरी मिर्च हल्का सा सुनहरा भून चुके हैं। अब मैं टमाटर को भी डाल रही हूँ। मैं साथ ही नमक भी डाल रही हूँ। मैंने सादा नमक डाला है दोस्तों। आप चाहे तो सेंधा नमक डालकर इसे व्रत में भी खाया जा सकता है। ये साथ ही जो काली मिर्च और जीरा है, मैं इसको थोड़ा सा पीस कर डालूंगी। तो मैं इसे खल में कूट रही हूँ। हमारे टमाटर थोड़े से पक चुके हैं, थोड़े से गल गए हैं। अब मैं आलू को भी डाल रही हूँ जो मेरे बारीक कटे हुए थे। साथ ही जो मैंने काली मिर्च और जीरा को मैंने थोड़ा सा बारीक कूटा था वो मैं डाली हूँ। अब इसे 2 मिनट तक हल्का सा भूनूंगी दोस्तों। साथ ही मैं धनिया पत्ती भी मैं डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये सब्जी, आलू की स्वादिष्ट सब्जी बहुत ही जल्दी तैयार होगी दोस्तों, केवल 5 मिनट में। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मेरे 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए मेरे आलू की स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही दोस्तों। आप चाहे तो इसमें सेंधा नमक डालकर आप इसे व्रत में भी इसे खाया जा सकता है। आप चाहे तो मूंगफली को थोड़ा सा भूनकर इसे हल्का सा दरदरा पीसकर इसे भी 1-2 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे आलू की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसे व्रत के दौरान भी खाया जा सकता है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग जो कि आलू पर आधारित था, आपको कैसा लगा? और साथ ही आलू की स्वादिष्ट रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की। यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो घंटी दिख रही है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।